जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है खालिद लतीफ़ साहब, नवीज़ ज़मीर साहब, और अभी हमें ज्वाइन किया है फिटनेस ट्रेनर, जिम इंस्ट्रक्टर हमारा खालिद मिर्ज़ा ने, स्पोर्ट्स वुमेन भी हैं, एनालिस्ट भी। हम उनको खुशामदीद कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारा खैरियत से आप? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अब जो आज मैच अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है, जो कि क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जा रहा है। लाहौर की टीम और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियानी मैच खेला जा रहा है। एक तरफ लाहौर के शायकीन जो लाहौर की टीम को सपोर्ट करने के लिए फाइनल मैच में मौजूद है, वहीं कोयटा के लिए भी चूँकि लाहौर को जो है होम ग्राउंड करार दिया गया था, इसलिए शायद कोयटा के भी शायकीन मौजूद हों, और ख़ासतौर पर कराची के लोग जो हैं वो कोयटा की टीम की बड़ी सपोर्ट करते हैं, इसलिए मोस्टली कराची के प्लेयर्स जो हैं वो कोयटा की टीम में मौजूद हैं। हमारा आपसे जानना चाहेंगे क्या कहती हैं आज के मैच के बारे में? एक्साइटेड हैं आप? कोयटा को सपोर्ट करेंगी, लाहौर को सपोर्ट करेंगी, क्या करेंगी? लाहौर को सपोर्ट करेंगी आप? चले जी, हम में से एक तो आई जो लाहौर को सपोर्ट करने वाला आया। मतलब आपको लगता है कि आज किस वजह से, मतलब कोई खास रीजन है कि लाहौर, क्योंकि कोयटा की टीम भी माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग है, लाहौर भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो लेकिन दोनों टीम में से कोई ऐसी कोई खास बात जिस पे आप? देखिए, नसीम का तो ये कहना है कि जब ये लाहौर जाती है इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए तो इनको वहाँ इतना मजा नहीं आता। कोयटा में लोग ज्यादा मेहमान नवाजी करते हैं। नहीं, वेदर की बात की थी मैंने। वेदर की बात की थी कोयटा के साथ। अच्छा, मेहमान नवाज लाहौर वाले ज्यादा हैं। मेहमान नवाज। तो क्या आपको क्या पसंद है लाहौर की? क्या जी खाने में क्या पसंद है आपको लाहौर का? लाहौर में मुझे लस्सी बहुत पसंद है। लस्सी बहुत जबरदस्त होती है। मुर्ग छोले के बारे में? पाए, लेकिन उनका जो लस्सी है ना वो बड़ी उनकी मजे की। लस्सी पिया तो बंदे ने पूरा दिन। इसमें एक वाकया बता दूं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं जब लाहौर में गई थी तो मेरा डिपार्टमेंट लाहौर में था, और वहाँ से मैंने एक चीज सीखी। हम सुबह स्पोर्ट के चाय पीते हैं, लेकिन जब लाहौर में गए ना, पहले दिन था ट्रेनिंग का, तो मुझे इतना बड़ा लस्सी का गिलास मिल गया। ये क्या चीज है? तो उन्होंने ट्रेनिंग से, आप तो ट्रेनिंग करते हो ना, तो ट्रेनिंग के लिए ये बहुत अच्छी है, और नमकीन लस्सी थी या मीठी लस्सी थी? मीठी लस्सी थी, लेकिन वो सुबह सुबह मेरे लिए बहुत मुश्किल था पीना, क्योंकि मुझे सुबह सुबह हम तो सुबह उठते मैंने यही बताया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब से आपको लस्सी मिलेगी सुबह में, तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल बात है। पान और छाले वगैरह रह नहीं सकते। पान छाले तो हम लोग नहीं, लेकिन लस्सी चाय और लस्सी का कोई बताना चाहिए था। कराची वाले साइड में पान या छालियां दबाए वगैरह सुबह उठते हैं। कराची वाले ना कराची नहीं बोलते, कराची बोलते हैं, उसमें बड़ा मजाक बोलते हैं। कराची की बिरयानी बहुत मशहूर है। तो मैं चलो खाने की बातें सबसे पूछ रहे हैं, आप बताएं खालिद भाई क्या पसंद है आपको लाहौर के खानों में? सब चीजें। नहीं सर, हर जगह की कोई स्पेशलिटी होती है। 15 साल आपको पता है कि मैं लाहौर में ही रहा हूँ, और वैसे देखिए आज जो पसंद है, जो मुझे पसंद है वो बिरयानी पसंद है। बिरयानी तो कराची की अच्छी है, कराची की ना। लाहौर के क्या खाने पसंद? मैंने सब जगह खाना खाया है। बात ये है कि मुझे बिरयानी पसंद है, तो मैं वही आपको बताऊंगा, मैं झूठ नहीं। सही बात है। अच्छा, आप क्या कहते हैं लाहौर से? आपको क्या चाहिए? लाहौर में जाए और पाए ना खाएं तो मजा नहीं। बिल्कुल, पाए के तो बड़ी खास भज्जे के पाए जो है, ओहो, तो वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ पे जाके हाँ, वही तो कह रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। जाते हैं वहाँ, बहुत मुश्किल होता है। वो किले के पास जाना पड़ता है ना असल में। देखिए खाने की बात करते हैं, हम खाने के बारे में, जो खाने के मतलब कराची में सर हमें कहीं नहीं है, मुझे कहीं नहीं है। अब तो फूड स्ट्रीट बन गई है बड़ी जबरदस्त, किले के साथ साथ बड़ी जबरदस्त जबरदस्त। ये वहाँ गए, लेकिन आपने जैसे ही बताया मोड़ के कराची आ गई है। बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये कि फिर भी मैंने भी जाके खाए पाए। हमारा आपने खाया लाहौर के पास? उस वक्त फूड स्ट्रीट भी नहीं थी वहाँ पे, इसलिए और मुश्किल था। दिल्ली वाली तो मैं पाए खुद हमारे बहुत मशहूर है। अच्छा, ये तो माशाल्लाह पाए मशहूर होते हैं। निहारी भी और पाए भी तो दोनों ही डेली बहुत जबरदस्त मशहूर होते हैं। बिल्कुल, क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात। अच्छा, अब कोयटा की भी बात कर लें। कोयटा नहीं ना, आप बताएं पहले ना, आपने लाहौर की इतनी बड़ी बात कर दी जी, मैं वो लस्सी रख दी उन्होंने सामने। कोयटा की क्या चीज आपको हम लोग कराची से गए ट्रेनिंग, जब हमारे नेशनल गेम्स के लिए, नेशनल गेम्स के लिए हम लोग गए, तो मुझे एक चीज वहाँ पर बड़ा लगा, क्योंकि कराची में गर्मी होती है, मौसम इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन कोयटा का जब हम गए तो वहाँ पर एक तो हमें सांस लेने में बहुत इश्यूज आ रहे थे, क्योंकि कोयटा में बहुत प्रॉब्लम आई, क्योंकि नेशनल गेम्स, और अगर आप करें 4x400 मीटर रिले कर लें, जो आपको पूरा एक चक्कर लगाना पड़ता है, उसके बाद हिम्मत नहीं रहती आपकी। कोयटा के बारे में हम थोड़ी सी चीजें बताना चाहेंगे। कोयटा जो है ना, वो एक प्याली की तरह शहर है, उसके चारों तरफ पहाड़ है, ठीक है, और वो कोई सयाह भी एक है, एक कोई मुर्दार भी है, बड़ा मतलब चीजें जो कि काले पहाड़ नजर आते हैं। अच्छा, वहाँ पे कोयला चूंकि बहुत है, कोयले की कहानी कोयटा में ये चीज़ है। कोयटा में नाइट फ्लाइट नहीं हो सकती, यानी जहाज कोयटा में रात के वक्त लैंड नहीं कर सकता, ना टेक ऑफ कर सकता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, चारों तरफ से सराउंडेड है।
दूसरी बात, कोयटा की आबो हवा जो है वो खुश्क ज़रा ज़्यादा बहुत है। है। अच्छा, कोयटा की चीज़ें जब जैसे सज्जी कोयटा की बड़ी मशहूर है, आप जो सज्जी असल कोयटा की खाएंगे वो कहीं मौजूद नहीं होती। फिर इसी तरह ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो जो आप लेने के लिए जाते हैं वो कोयटा में बहुत ही ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ जो कोयटा जाए वो वहाँ से कागजी बादाम और अखरोट और ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़बरदस्त मिलती हैं। नहीं, मैं तो तकरीबन पाकिस्तान के तमाम शहर मैंने घूमे हुए हैं और माशाल्लाह ISPR के थ्रू घूमे हुए हैं, इसलिए मुझे बड़ा ये एजाज़ है क्योंकि जब हम ISPR के लिए काम कर रहे होते हैं ना तो हम हर जगह बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से लॉजिस्टिक्स बहुत हमारी अच्छी होती है। क्योंकि सिपाही मकबूल हुसैन मैंने एक प्रोजेक्ट के दरख्त जो हैं वो मैं ख्याल से ज़ियारत में है कोयटा बलूचिस्तान के ज़ियारत। देखिए, ज़ियारत खास तौर पे जब क़ायद आज़म को ज़ियारत का मशवरा दिया गया था तो उनको क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस TB डायग्नोसिस, उनसे कहा था किसी पुरफज़ा मकाम पे जाएं, तो इसलिए ज़ियारत रेजिडेंसी में उनको रहने का मशवरा दिया गया। एक पुरफज़ा मकाम पहले ज़माने में बड़ा ज़बरदस्त माना जाता था। बहरहाल तो ये कोयटा की ख़ास बात है, मैंने चाहा कि आज लोगों को बताऊँ। अच्छा, ख़ास तौर पे वहाँ जो दाऊद सेंटर है और चीज़ें, कपड़े जितने ख़वातीन के कोयटा में हर किस्म के कपड़े मिलते हैं, शायद और कहीं आपको, आप अगर गई हो शायद दाऊद सेंटर आपने देखा हो, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। फिर कोयटा के लोग मेहमान नवाज बहुत है, हमारी बलोच कौम बहुत मेहमान नवाज है, बहुत प्रोटेक्टिव है। एक दफ़ा आप जब उनके मेहमान हो, आपका जिस तरह हमारी सरहद के लोग KP के लोग ख्याल रखते हैं उसी तरह बलूचिस्तान के लोग, तो ये जो हम एक वो बना लेते हैं ना, एक अपने दिमाग में ये इमेज बना लेते हैं कि शायद वहाँ के हालात अच्छे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैं ऐसे हालात में गया हूँ, जब अगर अखबार पढ़ता है TV देखता तो शायद मैं वहाँ जाने का सोच नहीं सकता था, लेकिन मैं पूरा कोयटा, पूरा बलूचिस्तान, हर जगह घूमा हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, देखिए सब पाकिस्तान के इलाके हैं और बहुत। आप लोगों में से कोयटा गया है कोई, ये बताएं मुझे। जी सर, क्यों नहीं, सब लोग गए? दो दफा बट मैं मैच खेल के ही वापस आ गए। ठीक है। आप कोयटा के अंदर कोयटा, ज़ियारत, चमन सब मेरे देखे हैं। चमन किस लिए गया? वहाँ तो सर वो बॉर्डर के पास से सामान आता है यार। मैं बताता हूँ शेराबाद की जो सुरंग है ना वो उसी रास्ते में। चमन असल में हमारे यहाँ कहते हैं लोग जाते हैं गाड़ी नहीं करा के ले आते हैं। कैसे होती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है पुरानी गाड़ी ले आते हैं वहाँ से नई होके आ जाती है। कैसे होती है ना? नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सुना है लोग गाड़ी लेके जाते हैं पुरानी। बॉर्डर से कुछ मामला लगते हैं अफगानिस्तान के, तो वहाँ से लोग कर लेते हैं। अच्छा, ये कि मैं बताता हूँ आपको, बाकी आपको तो आप बच्चे को इतना सब पता है आपको। बोले इतनी बातें आपने बता दी, सब पता है आपको। मैं आपको बलूचिस्तान का बता रहा था, शेराबाद की जो सुरंग है ना सर, वो दो सबसे बड़ी सुरंग वो इसी रास्ते में पड़ती है। तो उसको देखने के लिए कि किसी ज़माने में 5 का नोट आता था पाकिस्तान अपने यहाँ पर, उसके ऊपर वो सुरंग बनी हुई थी, उसको देखने का इश्तियाक तो उस बहाने में जाना हुआ था चमन। अच्छा, चले वहाँ सुरंग देखने के लिए। सुरंगी बहुत है क्योंकि असल में कानकनी वहाँ बहुत होती है, क्योंकि कोयले की कानें हैं। हमारे जो सबसे ज़्यादा मार्बल जिसे हम ज़ियारत वाइट कहते हैं, संगे मरमर, वो भी जो है वो वहीं से निकलता है, बलूचिस्तान से और कोयटा से। इसलिए बड़े बड़े लोगों के पास बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो इस वजह से कोयटा की एक अपनी वो है। और लाहौर तो लाहौर है, सब लोग कहते हैं लाहौर का तो कोई वही नहीं है। तो बहरहाल अब हमारे पास जो लोग हैं उसमें से अम्मारा तो कह रही है कि जी लाहौर की टीम जो है वो आप उसको सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, आप क्या कहते हैं नवीद अमीर साहब? देखिए मैच तो बड़ा कांटेदार मैच है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह की लाहौर की फॉर्म में तो बहुत डेंजर कंडीशन में वापस आई है, लेकिन कोयटा भी कम नहीं है। मैच बड़ा कांटे का होने वाला है और मुझे लास्ट अगर एक जंग आएगा उसमें आपसे पूछेंगे फाइनल प्रेडिक्शन देंगे। ठीक है, लेकिन आप समझते हैं कि जो है वो किसी को एज हासिल नहीं है, दोनों बराबर की टीम है, बराबर का मैच देखने को मिलेगा। सर मैच बराबर का। ठीक है, आप क्या कहती हैं नसीम? मैं तो कहती हूँ कि आज बेहतरीन खेल देखने को मिलेगा। चले ठीक है, एक क्या खेल, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद नाज़रीन दोबारा भी खिदमत में हाज़िर होंगे। देखते रहिए मेडी कैम खेलो पाकिस्तान।